क्लास 12 वाले बच्चे गणित में आखिर फुल मार्क्स कैसे ला सकते हैं। सिंपल तरीका बताऊंगा जिसका प्रयोग करके आप आसानी से क्लास 12 वाले बच्चे फुल मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहली बात समझिए कि आपके एग्जाम में आपको मैथ में फुल मार्क्स लाने हैं, गणित में फुल मार्क्स लाने हैं, तो सबसे पहले आपको पैटर्न को जानना होगा कि आखिर किस टाइप से वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन करता है। ठीक है, दो तरीका बताऊंगा मैं आपको, दोनों तरीकों से आप मैथ में फुल मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहला तरीका है आपका, देखो पैटर्न में जो है ना, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का करता है, 2 नंबरिया 30 नंबर का करता है और 5 नंबरिया प्रश्न 20 नंबर का करता है, टोटल 100 नंबर का। यानी 50 गो ऑब्जेक्टिव, 15 गो 2 नंबरिया और 4 गो 5 नंबरिया, क्योंकि 2 नंबरिया 15 गो पूरे पूछेगा तभी तो 30 गो आपका होगा। ठीक है ना, 30 नंबर होगा। तो कहने का मतलब 50 ऑब्जेक्टिव 30 नंबर का, उसके बाद 2 नंबरिया प्रश्न 20 नंबर का आपका 5 नंबरिया प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं। अब एक चीज आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करिए बाबू, देखो मैं कहूंगा ऑब्जेक्टिव, अगर आप हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव 10-10 को इकट्ठा कर लेते हैं तो सारे चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव पूरा एग्जाम में लड़ जाएंगे। सोचिए अगर 12 गो चैप्टर 13 गो चैप्टर आपका मैथ का है तो हर चैप्टर से 10-10 को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव छाट लेते हैं तो आपका 100% सारा ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा, क्योंकि 100 को देगा 85 बनाना है। उसके बाद हर चैप्टर से अगर 5-5 को भी 2 नंबरिया प्रश्न इकट्ठा कर लेते हैं तो सारे चैप्टर से आपके 100% गारंटी के साथ 2 नंबरिया लड़ जाएंगे। उसी प्रकार से 5 नंबरिया प्रश्न अगर नहीं भी करके अगर 20 से 25 को आप स्टोर कर लेते हैं और उसका रिवीजन कर लेते हैं तो आपके ये लड़ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये पहला तरीका था कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, कुछ 2 नंबरिया प्रश्न, कुछ 5 नंबरिया प्रश्न लिख लीजिए, उसका रिवीजन करिए। एगो दूगो नहीं, ऑब्जेक्टिव कम से कम पूरा 5000, 2 नंबरिया कम से कम 100 से 150, 5 नंबरिया कम से कम 25 से 30 को होनी चाहिए, तब जाकर आपका ये लड़ सकता है। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, 5 गो चैप्टर पढ़ लीजिए, आप पूरा नंबर उठा लीजिए। 5 गो चैप्टर क्लास 12 वाले बच्चे पढ़ लीजिए, जिसका नाम अवयव, सारणिक, अवकलज, समाकलन, सदिश, यानी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन और वेक्टर। इन 5 चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव वो क्लियर हो जाएगा, 2 नंबरिया प्रश्न 30 अंक का क्लियर हो जाएगा और 5 नंबरिया प्रश्न 20 अंक का क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखो अवयव से आपका 2 गो प्रश्न लड़ जाएगा आपके एग्जाम में, सारणिक से 2 गो प्रश्न लड़ जाएगा, अवकलज से 5 गो प्रश्न लड़ेगा, समाकलन से भी 5 गो प्रश्न लड़ जाएगा 2 नंबरिया, सदिश से भी 2 गो प्रश्न नंबरिया लड़ जाएगा। यानी टोटल 16 गो प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे, जबकि आपके एग्जाम में कितना प्रश्न देता है? 15 ही को बनाने के लिए देता है। बाबू समझे ना, 15 ही को प्रश्न देता है, क्या करने के लिए? बनाने के लिए। तो इन 5 चैप्टर्स को पढ़ लीजिए, 2 नंबरिया क्लियर। अब रही बात 5 नंबरिया की, तो देखो अवकलज से आपका 2 गो प्रश्न, सारणिक से भी एगो 5 नंबरिया आता है, ठीक है, उसको साइड करिए। ठीक है, अवकलज से 2 गो प्रश्न लड़ जाएगा 5 नंबरिया, समाकलन से 2 गो 5 नंबरिया लड़ जाएगा, उसके बाद सदिश से एगो 5 नंबरिया लड़ जाएगा और उसके बाद एगो ग्राफ सीख लीजिए। तो आपको इन चैप्टर्स को पढ़ने से 2 2 4 1 5 गो, तो इन चैप्टर से 5 नंबरिया क्लियर हो जा रहा है, जिसमें से 4 गो हमें बनाना होता है। उसको एक्स्ट्रा ग्राफ सीख लीजिएगा, क्योंकि क्लास 10 का पढ़े होंगे ग्राफ, तो क्लास 10 तो थोड़ा सा अधिक दिमाग लगाएंगे तो क्लास 12 का भी आपका ग्राफ आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो 6 गो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? 5 नंबरिया क्लियर हो जा रहा है इस चैप्टर से, 5 गो चैप्टर पढ़ने से, जिसमें बनाने कितने होते हैं? 4 ही प्रश्न बनाने होते हैं। रही बात ऑब्जेक्टिव, तो देखो कम से कम ये आपका ये हो गया, ये आपका अवकलज और समाकलन से 2 गो चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं भी पूछते हैं ना, तो 30 से प्लस मतलब 30 से 35 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से लड़ जाएंगे सिर्फ अवकलज और समाकलन से। उसके बाद अवयव, सारणिक और सदिश, इन तीनों को मिलाएंगे तो 15-20 को लड़ जाते हैं। यानी 5 चैप्टर अगर पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव 50 नंबर क्लियर, 30 नंबर का 2 नंबरियो प्रश्न क्लियर, आप 5 नंबर का 20 नंबर का 5 नंबरियो प्रश्न क्लियर। इन 5 चैप्टर्स का रिवीजन कर लीजिए और पूरी तरह से देखिए अच्छे आपके मार्क्स चले आएंगे, फुल भी मार्क्स आपके आएंगे मैथ में। तो ये तरीका लाने के लिए हमें बहुत थिंकिंग करना पड़ा है, तो कम से कम इस वीडियो को कुछ लोगों के पास आप शेयर करिए। जय हिंद।